नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आरती पाल और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं लंग्स डिसीज़ के बारे में। लंग्स डिसीज़ आजकल बहुत ही कॉमन हो गई है। हर आम व्यक्ति के बीच में आप एक ऐसा व्यक्ति पाएंगे जो लंग्स डिसीज़ से सफ़र कर रहा है। लंग्स डिसीज़ के विषय में हम थोड़ा सा जानते हैं। शरीर विज्ञान के अनुसार हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई हमारी कोशिका है, जिसको हम सेल्स के नाम से जानते हैं। और हमारे शरीर में निहित हर सेल्स को कार्य करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और यह ऑक्सीजन हमारे शरीर को श्वास के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। श्वास के माध्यम से ऑक्सीजन फेफड़ों तक और फेफड़ों के माध्यम से यह रक्त में घुलकर हमारे शरीर की हर कोशिका तक पहुंचती है। सामान्य व्यक्ति करीब 25,000 बार प्रतिदिन श्वास प्रश्वास करता है, लेकिन जब व्यक्ति किसी लंग्स डिसीज से ग्रसित हो जाता है, वह फेफड़े से संबंधित किसी भी बीमारी से, चाहे वह अस्थमा हो, COPD हो, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, न्यूमोनिया हो, ट्यूबरक्यूलोसिस हो, या चाहे कोई और लंग्स डिसीज हो या फेफड़ों की बीमारी हो, तो उस स्थिति में व्यक्ति की श्वास लेने की क्षमता प्रभावित होने लगती है और नतीजतन कई अनेक बीमारियों का जन्म होता है। US के एक डेटा के अनुसार US में मरने वाले लोगों में बीमारियों में एक बहुत बड़ा कारण, तीसरे नंबर पर एक बड़ा कारण लोगों की मृत्यु के पीछे जो पाया गया है वह लंग्स डिसीज है। तो आइए आज हम जानते हैं कि कैसे हम लंग्स डिसीज को योग के माध्यम से, योगाभ्यास के माध्यम से मात दे सकते हैं। कैसे हम इन फेफड़ों की बीमारियों पर योग के माध्यम से विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो योग में हम अनेकों प्रकार की क्रियाओं का अभ्यास करके फेफड़ों की बीमारियों को दूर भी कर सकते हैं और बच भी सकते हैं। योगाभ्यास के इस शेड्यूल में हम सबसे पहले आज अभ्यास करेंगे सूर्य नमस्कार का, जो कि आपके पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है। सूर्य नमस्कार 12 स्टेप्स का एक कॉम्बिनेशन है, समन्वय है। इन 12 स्टेप्स को आप यहाँ आज मेरे साथ देखेंगे भी और करेंगे भी। तो आइए शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार से आज का अभ्यास। दोनों हाथों को जोड़ करके चेस्ट के सामने लाएं। यह प्रथम स्थिति है सूर्य नमस्कार की। यहाँ पर सामान्य श्वास प्रश्वास बनाकर रखें। दूसरी स्थिति के लिए श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएं और ऊपर की ओर क्षमता अनुसार जितना देख सकते हैं देखें। इसके पश्चात तीसरी स्थिति में धीरे धीरे सहजता से बिना कोई जर्क दिए आगे की ओर झुकें और हाथ यदि आपके जमीन पर आ जाते हैं तो हाथों को जमीन पर रख करके सिर को धीरे धीरे पैरों की ओर ले जाएं। चौथी स्थिति के लिए दोनों पैर मिले रहें। दोनों हाथों को पैर के साइड में रखें और अपने लेफ्ट पैर को पीछे की ओर ले जाकर पैर का घुटना जमीन पर रखें और आगे से गर्दन ऊपर की ओर रखें। यह चौथी स्थिति है। इसके पश्चात पांचवी स्थिति के लिए दूसरे पैर को पीछे ले जाएं और शरीर को ऊपर की ओर खींचें, पर्वतासन। छठी स्थिति के लिए दोनों घुटने जमीन पर टच करें, दोनों पैर आपस में मिले रहें और चेस्ट को जमीन पर रख करके और फिर चिन को जमीन पर रखें। दोनों भुजाएं शरीर से सटी रहें। सातवीं स्थिति के लिए शरीर को पूरा फ्लैट कर दें, पैरों के पंजों को बाहर निकाल कर रखें और धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर उठाएं। भुजंगासन की स्थिति। इसके पश्चात आठवीं स्थिति के लिए गर्दन पुनः सामने लाएं, पैरों के पंजों को अंदर की ओर मोड़ें और धीरे से शरीर को
उठाकर पुनः पर्वतासन की स्थिति में जाएं। इसके पश्चात बाएं पैर को पुनः आगे की ओर लाएं। दोनों हाथों के बीच में पैर को रखें। गर्दन ऊपर की ओर रखें। दसवीं स्थिति, दूसरा पैर भी आगे लेकर के आए। पाद हस्तासन की स्थिति। 11वीं स्थिति, दोनों हाथों को ऊपर लेकर के जाएं। और 12वीं स्थिति, हाथों को जोड़कर पुनः चेस्ट के सामने लाएं। इसके पश्चात दोनों हाथ नीचे ले आएं, दोनों पैरों में अंतर करें और विश्राम की स्थिति में खड़े रहें। लंबा गहरा श्वास प्रश्वास करें। श्वासों को सामान्य करें। इसके बाद बैठ जाएं अपनी जगह पर। दोनों पैरों को मिलाकर रखें। दोनों हाथ पीछे फैलाकर दोनों पैरों को भी धीरे से आगे से खोल दें और लंबी गहरी श्वास प्रश्वास करें। अब हम बैठ करके कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे जो विशेष रूप से हमारे श्वसन तंत्र को, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत बनाने का कार्य करते हैं, श्वास रोगों के प्रबंधन में मददगार होते हैं। तो आसन के अभ्यास के लिए पुनः दंडासन की स्थिति, पैर मिले हुए, दोनों हाथ दोनों पैरों के बाजू में रखिए। करेंगे अब हम आसन का अभ्यास उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए पैर को मोड़कर वज्रासन की स्थिति में आपको आना है। सर्वप्रथम जो लोग घुटनों की समस्या से ग्रस्त हों, जो घुटने मोड़कर नहीं बैठ सकते हों, वो खड़े होकर सामान्य रूप से भी इस आसन की प्रक्रिया को कर सकते हैं। आप आसन की प्रक्रिया को गौर कीजिएगा, उसी प्रक्रिया को आप खड़े होकर के भी कर सकते हैं। वज्रासन में बैठने के पश्चात दोनों घुटनों पर खड़े होना है। मैं थोड़ा सा आपको साइड से इस आसन को दिखाने का प्रयास करूंगी ताकि आप बहुत अच्छे से इस आसन की अंतिम स्थिति को देख सकें। तो आप घुटनों के बल खड़े हो जाएं। इसके बाद पैरों में थोड़ा सा अंतर कर लें, थोड़ा सा गैप कर लें सुविधा की दृष्टि से। यदि आप पैर मिलाकर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा की स्थिति में आप सुविधा के लिए दोनों पैरों में गैप कर लें। इसके पश्चात श्वास भरते हुए दोनों हाथ सामने लीजिए और एक एक हाथ को ले जाकर पीछे वाले पैर के टखने को पकड़िए इस तरह से। तो आपने राइट हैंड को इस तरह से श्वास भरकर पीछे ले जाइए और राइट एंकल को पकड़िए और लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाकर लेफ्ट एंकल को पकड़िए। इसके बाद गर्दन को पीछे झुकाइए और रुकिए। इसके बाद धीरे धीरे वापस आने के लिए एक एक हाथ को सामने लाइए, दूसरा हाथ सामने लाइए और दोनों हाथों को पुनः नीचे लाकर वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन की स्थिति में आकर सामान्य श्वास प्रश्वास कीजिए और यहीं से शशांक आसन का अभ्यास भी कीजिए। शशांक आसन के अभ्यास के लिए दोनों हाथों को श्वास भरकर ऊपर ले जाइए, हाथों को ऊपर की ओर खींचिए। इसके पश्चात धीरे धीरे आगे की ओर झुकिए, दोनों हाथ जमीन पर रखिए और धीरे से सिर को जमीन पर रखिए।
कुछ देर उष्ट्रासन के बाद शशांक आसन में रुकना है और धीरे धीरे वापस आइए। श्वास भरते हुए वापस आइए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ नीचे ले आइए। लंबी गहरी सांस लीजिए और लंबा गहरा सांस छोड़िए। इसके बाद वज्रासन को खोल दीजिए और पैरों को सामने की ओर फैला लीजिए। पैरों को रिलैक्स छोड़िए। हाथों को पीछे इस तरह से विश्राम की स्थिति में ले आइए और लंबा गहरा श्वसन कीजिए। बैठ करके ही एक और आसन जो इसके लिए बहुत ही लाभदायक है। हम पूर्व में वक्रासन का अभ्यास कर चुके हैं। जब हाइपरटेंशन की हमने चर्चा की थी, वहाँ पर हमने वक्रासन के बारे में चर्चा की थी और वक्रासन का अभ्यास भी सीखा था। वक्रासन के अभ्यास के साथ साथ उसकी ही अगली स्थिति अर्ध मत्स्येंद्रासन का अभ्यास आज हम सीखेंगे, जो कि श्वसन संबंधी रोगों में बहुत ही फायदेमंद है। तो आप वक्रासन का भी अभ्यास करें और वक्रासन का अभ्यास जो नहीं जानते हैं या जो पुनः उसको दोहराना चाहते हैं, वो एक बार पुनः वक्रासन का अभ्यास हाइपरटेंशन के एपिसोड में देख सकते हैं। और आज हम जो सीखेंगे वह है अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन के अभ्यास के लिए दोनों पैर मिले हुए रखें, दोनों हाथ शरीर के साइड में रखें। इसके पश्चात दाहिने पैर को घुटने से मोड़ें और इसे क्रॉस करके बाएं पैर के बगल में रखें और बाएं पैर को मोड़कर इस तरह से अंदर मोड़ करके रखना है। कमर को सीधी रखिए। अब जो पैर आपका ऊपर है उसका ऑपोजिट हैंड ऊपर से ले जाकर ट्विस्ट करते हुए पैर के पंजे को पकड़ना है। एक बार मैं सामने की ओर से भी आपको इस आसन को दिखाऊंगी। ये आपने जो पैर मोड़ा है, दाहिने पैर को आपने ऊपर मोड़ कर रखा है, तो बाएं हाथ को आप क्रॉस करिए। घुटने के आगे से हाथ को निकालते हुए आपको पैर के पंजे को पकड़ना है और कमर को सीधा रखते हुए दूसरे हाथ को आप या तो पीछे जमीन पर रख लें। आप शुरुआत में कठिनाई महसूस कर सकते हैं इस हाथ को उठाने में, तो आप इसको हाथ को जमीन पर ही रखें सपोर्ट में। और यदि आप कोई कठिनाई महसूस नहीं कर रहे हैं तो इस हाथ को उठाकर आप पीछे कमर से ले जाते हुए जितना आप पीछे की ओर ले जा सकते हैं, जैसे मैं अपना हाथ पीछे से घुमाकर पूरा अपनी थाई तक ला सकती हूँ। आप जहाँ तक ले जा सकें, कमर तक ला सकें, कमर से आगे और अभ्यास अगर हो जाए तो इसको थाई पर ला करके रखें और गर्दन को ट्विस्ट करें। आसन की अंतिम स्थिति में सामान्य श्वासों के साथ रुके रहें। धीरे से गर्दन सामने लाएं। पीछे वाले हाथ को साइड में लाकर रखें। जो हाथ आपने क्रॉस किया था उसको साइड में लाकर रखें। इसके बाद ऊपर वाला पैर फैलाएं और दूसरा पैर सामने की ओर सीधा करें। यह हमने एक ओर से किया। इसी आसन को हमें दूसरी ओर से भी करना है। दूसरी ओर से करने के लिए अब दाहिने पैर को आप नीचे की ओर रखें और बाएं पैर को आप ऊपर की ओर रखें। पहले आपका दाहिना पैर ऊपर था और बायां पैर नीचे था। अब आपका दाहिना पैर नीचे है, दाहिना अर्थात आपका राइट लेग नीचे है और बायां अर्थात आपका लेफ्ट पैर ऊपर है। अब अपने राइट हैंड को आप ऊपर उठा करके घुटने के आगे से निकालिए और पैर के पंजे को पकड़िए और कमर को सीधा रखते हुए दूसरे हाथ को आप या तो जमीन पे रखें पीछे, या फिर आप पीछे से पैर के ऊपर भी रख सकते हैं। धीरे से गर्दन सामने लाएं
और पीछे वाले हाथ को खोलें, क्रॉस्ड हैंड को खोलकर सीधा करें, ऊपर वाला पैर सीधा करें और नीचे वाला पैर सीधा करें और विश्राम स्थिति में आ जाएं। लंबा गहरा श्वास लें और लंबा गहरा श्वास छोड़ें। तो आज के सत्र में हमने विशेष रूप से श्वसन संबंधी रोगों के प्रबंधन के लिए सूर्य नमस्कार का अभ्यास सीखा। इसके पश्चात हमने कुछ आसनों के अभ्यास किए, जिसमें हमने उष्ट्रासन, शशांकासन और वक्रासन की चर्चा की और अर्ध मत्स्येंद्रासन का अभ्यास किया। ऐसी ही कुछ और क्रियाएं, कुछ और प्राणायाम हम अगले सत्र में भी सीखते रहेंगे। आज के लिए यहीं आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम। ओम।